तो हे गाइस, दिस इज पियान। बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आपका अच्छे इस नए वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत अलग है। अभी तक मैंने जितने वीडियो बनाए उसमें सबसे हटके है ये टॉपिक। वो क्या है? प्री बोर्ड। प्री बोर्ड क्या, अब हम देखेंगे रियलिटी, असलियत क्या होती है प्री बोर्ड एग्जाम के पीछे। 3 की पॉइंट्स है, 3 से जरूरत भी नहीं है हमको समझने की। 3 यहाँ पे की पॉइंट बनाया हूँ। डिस्क्लेमर लगाऊंगा डिस्क्रिप्शन पे भी, वीडियो पे पूरे डिस्क्लेमर लगेगा। वीडियो पूरा कहना चाहिए अभी तक मैं जितने वीडियो बनाए सब पढ़ाया हूँ। ये वीडियो में थोड़ा सा रियलिटी बताऊंगा, झेलने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब ये वीडियो को शुरुआत करने से पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट देना जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो ये है, ये वीडियो सिर्फ 10th-12th के स्टूडेंट्स के लिए है। मेनली सिर्फ ये स्टूडेंट के लिए वीडियो बन रहा है, टीचर्स के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि पीछे का गेम, प्री बोर्ड एग्जाम के पीछे का जो गेम होता है इस वीडियो में सब बताऊंगा। तो अगर आपने प्री बोर्ड एग्जाम नहीं दिया है या हाफ ईयर एग्जाम नहीं दिया है और उसके पहले आप ये वीडियो देख रहे हो तो एकदम सही टाइम पे, सही जगह पर आप आए हो, सही जगह पे आप आए हो, सही वीडियो पे आप आए हो। तो ये वीडियो का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई हद नहीं है। मेनली इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है? आपके अंदर का डर खत्म करना कि जो भी प्री बोर्ड एग्जाम आ रहा है, जो भी एग्जाम आ रहा है, आपके अंदर बहुत डर भरा हो, उसको खत्म करना। नंबर 2, आपके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, है ना। स्कूल में क्या होता है, कैसे पेपर सेटिंग करी जाती है, कैसे मार्क्स मिलते हैं, कैसे कैसे तैयारी होती है, सब इस वीडियो में डिस्कस होगा। सारी असलियत, अंदर इनसाइड इन्फॉर्मेशन आउट होगी आज के आज। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करने की नहीं, रिक्वेस्ट ये है कि या तो वीडियो को पूरा देखना है या तो बिल्कुल मत देखना। ठीक है, अब बेसिकली समझना क्या है हमको, थोड़ा प्री बोर्ड एग्जाम में हम रियलिटी समझते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं पहले ही बोल देता हूँ, यहाँ में ना किसी भी इंस्टीट्यूट की, किसी भी टीचर की, किसी भी स्कूल की, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी स्कूल की यहाँ पे किसी भी बुराई नहीं कर रहा हूँ। ना मैं यहाँ पे किसी अगेंस्ट में बोलूँगा, ना यहाँ पे किसी फेवर में बोलूँगा। पूरे वीडियो में सिर्फ रियलिटी पे बेस्ड बात होगी। अब जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मैं कौन हूँ पहले भी कई वीडियो में बताया हूँ, आज फिर से बता देता हूँ। IIT JEE एजुकेटर हूँ। बहुत सारे क्या बोलते सर लोग के साथ मेरा उठना बैठना है। बहुत ऑफलाइन में पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, में कई बार पढ़ाता भी हूँ। और यूट्यूब में सिर्फ पढ़ाता हूँ, बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह में नहीं, मैं सिर्फ यूट्यूब में बस पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, टिप्स देता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, आप लोग बहुत अच्छी चीज़ सिखाता हूँ। आज मैं लेकिन नई अलग ही चीज़ सिखाऊंगा आपको, जो कोई सिखा ही नहीं सकता, पूरे यूट्यूब में कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है ना, आज के की पॉइंट में यहाँ पे मैं एक एक करके स्टार्ट कर रहे थे। अब स्टार्ट कर रहे थे। देखो, सबसे पहले बात कर रहा हूँ सिलेबस। ठीक है, अब देखो जैसे बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम आता है, सिलेबस देखो, मैं यदि स्कूल की बात करूं तो सिलेबस 100% खत्म करवा देते टीचर। तो उनको इससे कोई मतलब नहीं पड़ेगी, उनको इससे कोई नहीं पड़ेगी आपका कितना हुआ नहीं। उनका ये कि हमको आना है, पढ़ाना है, चाहे एक बच्चा है चाहे 100 बच्चा है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ पे रियलिटी पे बेस्ड बात करूंगा। सिलेबस में देखो, सिलेबस में अब आपका कवर हुआ उससे उनको मतलब नहीं है। उनका ये है कि वो आएंगी, मान लो 6 चैप्टर, तो वो 6 चैप्टर एग्जाम से पहले, प्री बोर्ड से पहले खत्म कर देंगी। चाहे वो 1 हफ्ते पहले क्यों ना हो, चाहे 2 हफ्ते पहले क्यों ना हो, तो उनका ये रहता है कि उनका सिलेबस खत्म होना चाहिए। तो क्लास में आएंगी, पढ़ाएंगी, या जो भी पढ़ाएंगे आएंगे, सिलेबस उनका खत्म हो जाएगा। ठीक, सबसे पहली बात आती है सिलेबस। अब यहाँ पे सिलेबस में सबसे पहले टिप दूंगा, बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो गधों की तरह पूरा सिलेबस कवर करने मत लगे आना। देखो, मान लो यदि 6 चैप्टर आ रहे हैं, मान लो प्री बोर्ड है एग्जाम आ रहा है आपको, मान लो हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है, 6 चैप्टर आने हैं टोटल, और आपके कितने हुए? 3-4 हुए हैं। अब एक एटीट्यूड तो ये होगा कि नहीं, मैं सारा 6 चैप्टर पढ़ के आऊंगा, फोड़ के आऊंगा। वो आप फोड़े आओगे, बैंड बच जाएगी। ऐसा मत करो। 4 चैप्टर पढ़े तो सिर्फ 4 चैप्टर को रिवाइज करो। अब उस चक्कर में क्या होगा, प्री बोर्ड के चक्कर में मान लो 1 हफ्ता बचा है, तो अब जल्दी जल्दी वो 2 चैप्टर को पढ़ोगे। अब जल्दी से लिख के भी आओगे तो पूरा चैप्टर पूरा सर के ऊपर से बाउंस चला आएगा, कुछ समझ ही में नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सिलेबस के चक्कर में गधों की रेस में मत शामिल होगी। पूरा मैं सिलेबस खत्म करके रहूंगा, मैं जल्दी जल्दी कवर कर लूंगा, ऐसे मत करो। सिलेबस में यहाँ पे प्री बोर्ड से पहले एक ही टिप दूंगा कि जितना अभी तक पढ़ा है, 3 चैप्टर मैक्सिमम 1 चैप्टर जितना भी पढ़ा है, सिर्फ उसको पढ़ के रिवीजन करके सिर्फ एग्जाम देने जाओ, बस। इससे ज्यादा और उसकी दम भी नहीं है। ठीक है ना, तो सिलेबस खाली में यहाँ पे ये टिप दूंगा। सिलेबस में अब अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग तैयारी होगी इनकी। तो देखो, सिलेबस में इतना ही बोलूंगा कि अगर सिलेबस 3 चैप्टर 4 चैप्टर हो गए तो उतना ही पढ़ के जाओ, या जितना हो सिर्फ उतना रिवीजन करके जाओ, समझ के जाओ और एग्जाम में लिख के आ जाओ प्री बोर्ड में। ठीक है, तो इतना था प्री बोर्ड एग्जाम की बात। सिलेबस की बात यहाँ पे फिनिश होती है। फिनिश समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो सिलेबस आप समझ जाना कि पूरा सिलेबस कवर करने मत लगना। अगर आपकी कैपेबिलिटी होती है तो ठीक है, नहीं है तो फिर तो ऐसा नहीं कि पूरे लाके पढ़े एक बार में, नहीं। 3-4 चैप्टर अगर पढ़े उससे उन्हीं को रिवीजन, मतलब जितना पढ़ा सिर्फ उसको रिवीजन करके सिर्फ प्री बोर्ड देने जाओ, नया कुछ मत पढ़ने लगना प्री बोर्ड। और मान लो 2 चैप्टर बच रहे हैं तो वो 2 चैप्टर को प्री बोर्ड एग्जाम के बाद पढ़ लेना, बस। सिलेबस यहाँ पे खत्म। पेपर सेटिंग की बात करिए, आप तो ध्यान से सुन ही लेना कि भाई यहाँ सबसे इससे इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकती, इससे इंपॉर्टेंट कुछ हो नहीं सकती। पेपर सेटिंग, पेपर सेट कैसे किया जाता है, ये किसी स्टूडेंट को, किसी को कुछ नहीं पता है। यहाँ मैं सिर्फ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। कोई हवा में कोई तीर चलाने वाली बात नहीं हो रही है, एकदम प्रैक्टिकल बातें हो रही हैं। अब देखो, पेपर सेटिंग क्या होती है, एक होता है हार्ड, एक होता है मीडियम, एक इजी। अब डिपेंड करता है टीचर्स पे। मान लो एक ही सब्जेक्ट के, मान लो फिजिक्स के 2 टीचर हैं। अब इसमें पेपर कौन सेट करता है, मैं बताऊँ पेपर कौन सेट करता है। देखो,
मतलब जो टीचर सबसे पुराना है, मान लो एक टीचर इनको 10 साल वो पढ़ाते हो, एक ही स्कूल में 10 साल से वो टीचर पढ़ाते आ रहा, तो जिसके पास में एच किसके पास में होती है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, उसके पास 90% चांस उसी वही पेपर बनाता है, वही पेपर बनाते हैं, सॉरी, ठीक है। तो मान लो एक टीचर, इसको 1 साल का एक्सपीरियंस है, एक टीचर है जो 9 साल से एक ही स्कूल में पढ़ा रहा है, तो इनको पेपर बनाने का मौका मिलता है। या फिर मान लो अगर टीचर की कोई अच्छी मतलब अच्छी बातचीत होती है, अच्छा उनके बीच में रिलेशन है, तो दोनों पेपर साथ में मिला के बनाते हैं। फिर अब इसमें क्या होता है, अब डिपेंड करता है टीचर के पेपर कैसे बनता है। इन 3 के बाद नहीं आएगा पेपर, आएगा तो इन तीनों कैटेगरी में से आएगा, इसके बाद जा ही नहीं सकता किसी हालत में। या तो पेपर हार्ड बन जाएगा, और यदि पेपर हार्ड बन गया, प्री बोर्ड का पेपर यदि हार्ड बन गया, तो पेपर हार्ड होने के बाद हम क्या करेंगे, पेपर हार्ड होने के बाद अब पेपर हार्ड होगा तो हम क्या करेंगे, वही सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया। अब देखो हार्ड भी है, मीडियम भी, इजी है, तो यदि पेपर हार्ड हो गया इसमें 90% बच्चे फेल हो जाएंगे, लिख के दे रहा हूँ। अगर देखो इसमें हार्ड में ऐसा होता है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चे इसमें निकालते हैं। हार्ड में ये होता है कि चेकिंग लोग इजी कर देते टीचर, ठीक है। तीनों का केस समझाऊंगा, तीनों में क्या होता है। हार्ड में क्या होता है, इजी चेकिंग हो जाती है, मतलब पेपर में इतना टफ आ गया, आपसे पूरा सब कुछ घुमा के सब घुमा दिया पूरा आपको, मतलब भेजा फ्राई हो गया। तो अब आपसे क्या होगा, अब आपको करना है, यहाँ पे क्या है, शीट भर देनी है एकदम, कुछ छोड़ना खाली नहीं छोड़ना है। तो जो भी मतलब क्वेश्चन आए हार्ड देखे तब भी लिख के आना, भर के आना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इजी चेकिंग हो जाती है। तो इतनी चीज यहाँ पे हमको समझ में आती है कि पेपर यदि हार्ड बन गया, तो यहाँ पे हमको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि पेपर को लिख के जरूर आना। तो क्या होगा, इसमें लिख के आने से फायदा ये होगा कि चेकिंग इजी हो जाएगी, तो इसमें मार्क्स बढ़ेंगे। इसमें कुछ जो बच्चे क्या होते हैं, हार्ड आता पेपर तो फेल हो जाते हैं। अब कुछ स्कूलों में पेपर यदि हार्ड बनता है, मान लो मैथ्स का पेपर हार्ड बन गया, तो उसको बोर्ड एग्जाम से कंपेयर मत करना, क्योंकि प्री बोर्ड में और बोर्ड में जमीन आसमान का फर्क आएगा, गारंटी, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई, प्री बोर्ड यदि हार्ड बनता है कोई डरने की बात नहीं, कुछ नहीं, दे के आगे भाड़ में है। उसके बाद हार्ड हो गया, उसके बाद मीडियम पेपर 90% केस में ये भी बनता है कि पेपर मीडियम बन जाता है, मतलब ज्यादा हार्ड भी नहीं होता है, ज्यादा इजी भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें मीडियम का मतलब क्या, इसमें चेकिंग हार्ड हो सकती है। अगर मान लो पेपर ज्यादा इतना ही आसान आएगी, ये आसान तो नहीं कह सकते, मतलब मीडियम लेवल का है, तो इसमें क्या होता है, चेकिंग थोड़ी सी इन लोग टफ कर देते हैं। मान लो ऐसे अभी आपकी राइटिंग खराब है, तो राइटिंग में आधा 1 नंबर कट गया, अब आपने डायग्राम खाली छोड़ा, उसका आधा 1 नंबर कट गया। ऐसे ये मीडियम चेकिंग भी मीडियम होती है, पेपर भी मीडियम बनता है, ठीक है ना। तो आप सेमी लेवल पे हो तब भी, ठीक है। तो इससे भी एग्जाम के बाद कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, प्री बोर्ड एग्जाम में जमीन आसमान का फर्क है। ये चीज जल्दी समझ लो, जितनी जल्दी इस चीज को समझ लो उतना बेटर है। अब आता है तीसरी कैटेगरी, जब मान लो पेपर एकदम ही आसान आ गया, मतलब एक्सट्रीमली इजी, आपने 4 चैप्टर पढ़ के गए और वो 4 चैप्टर प्री बोर्ड एग्जाम में आ गए, आपने लिख दिए, तो इसका मतलब पेपर आसान है। अब पेपर आसान क्या होता है, चेकिंग इसकी डबल टफ कर देंगे। चेकिंग जो होती है ना, इजी वाले पेपर की चेकिंग कभी इजी हो ही नहीं सकती, उन लोग जो चेकिंग होती है वो टफ कर देते हैं। और 90% अब यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रैप क्या होता है कि यदि पेपर आसान आ गया तो उसमें आधे से ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। अब इसमें फेल क्यों होते हैं, क्योंकि देखो पेपर की यदि पेपर आसान आया तो चेकिंग उसकी और टफ हो जाती है, और उसमें आधे से ज्यादा बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या हुआ, ट्रैप हो गया यहाँ पे हमको समझ में आ गया पेपर सेटिंग में। तो पेपर सेटिंग इतना बोलूंगा, बोर्ड एग्जाम का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे के जाओ, आराम से दे के आओ, अच्छा जाए तो ठीक, नहीं जाए तो भी ठीक है ना। अब पढ़ना कैसे पढ़ना है एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, इसने हजारों वीडियो बना चुका हूँ, फिजिक्स कैसे पढ़ना, मैथ्स कैसे पढ़ना, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना, नोट्स सब कुछ मिलेगा चैनल पे। ये 3 चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया अच्छे से, कोई नहीं बताने वाला है। थर्ड है टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ यहाँ पे। टाइप्स ऑफ स्टूडेंट मतलब कि अब यहाँ टाइप्स ऑफ स्टूडेंट से मतलब क्या है कि अलग अलग प्रिपरेशन हुई होगी अलग अलग स्टूडेंट्स की, और वही जाके ये पेपर देने वाले हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आप देखो अब यहाँ पे क्या होता है, टीचर जो बोर्ड प्री बोर्ड की जब चेकिंग होती है ना, तो इसमें जो टीचर्स होते हैं इनको पता रहता है कि एक क्लास में कौन कितना ज्यादा पढ़ने वाला है, कौन कितना गधा है, कौन कितना अच्छा पढ़ता है, कौन कितना अच्छा नहीं पढ़ता है। तो ये टीचर्स को पहले से पता हो, ये एकदम नाम से जानते हैं कि हाँ ये लड़का इसकी तैयारी कर, IIT JEE की तैयारी कर, दैट मींस ये अच्छा पढ़ने वाला है, इसको नंबर देने, तो उनके दिमाग में वो नाम बैठ जाता है। और ऐसे पता नहीं कितने 10 मान लो 30 है, तो 30 में से 5-6 को तो उनको नाम रहता है ये दिमाग में, हाँ ये पढ़ने वाला, इसको पास कर नहीं करना है, तो इनके दिमाग में ये बैठा रहता है। ये मेंटालिटी होती है किसी टीचर्स की, ठीक है ना, बुराई नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी पे बेस बात कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, मान लो यदि एक स्टूडेंट है जो एकदम ही मीडियोकर लेवल पे था, मतलब मीडियोकर था, तो एकदम से उसने अच्छी पढ़ाई करी तो इस लेवल पे आया, और यदि टीचर जानते कि नहीं ये पढ़ने वाला नहीं, ये गधा बच्चा है, तो मान लो उसने पेपर अच्छा किया भी होगा तब भी नंबर कम मिल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसा भी यदि हो जाता है कि मान लो आपने क्या उम्मीद से सोच रहा कि 80 में से एकदम 80 आएंगे, लेकिन आए कितने, सिर्फ पासिंग हो पाए। अब इसमें क्या होता है, और यदि मान लो ऐसा हो रहा है, दैट मींस टफ चेकिंग हो चुकी है। टफ चेकिंग मतलब क्या, जहां 4 मिल गए वहां 2 मार्क्स मिल गए, यहाँ मिल रहे थे 5 मार्क्स 6 मार्क्स, वहां पे मिल गए 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 4 मार्क्स। तो ऐसे क्या होता है, अलग अलग टीचर्स है यार, इसमें अलग अलग नंबर काटते हैं अलग अलग तरीके से। अब नंबर काटने का सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ, जो टीचर जो नंबर काटते हैं उसका उनका रीजन सिर्फ ये होता है कि जो आपने मतलब अपनी जो कॉपी में गलतियां करी हैं वो आप बोर्ड एग्जाम में रिपीट ना करो, सिर्फ इसलिए नंबर काटे आते हैं, ये सबसे बड़ा रीजन था। जो
जो ज़्यादातर लोगों को डर लगता है ना कि प्री बोर्ड में फेल होगा, ये होगा वो, उसका कारण यही है सबको एकदम नंबर। अब यहाँ पे दूसरा केस भी होता है कि यदि एकदम ही सबको सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं तो अब टीचर को पीछे से रहता है क्या, अटेंडेंस का वो रहता है कि अब आप सब बच्चे एकदम से यदि टॉप करने लग गए तो इसमें स्कूल कौन आएगा, कौन पढ़ने आएगा, लगाओ दिमाग। यहाँ पे ऐसे ऐसे सोचा जाता है। तो टीचर्स क्या करते हैं, अब यहाँ डरा नहीं रहा हूँ, समझ गए ना, डरा भी नहीं हूँ, सिर्फ रियलिटी पे बेस बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि जो मतलब टीचर्स होते हैं वो डराते हैं किसी अटेंडेंस के नाम से, आपने पढ़ा नहीं है, तो उस अटेंडेंस को रेगुलर रखने के लिए, स्टूडेंट्स को रोज बनाने के लिए फेल कर देते हैं स्टूडेंट्स को। ये भी एक ट्रैप है, इस ट्रैप से बच जाना, फंसना मत कहीं पर भी। मैं हूँ तो वैसे फंसने तो दूंगा नहीं आपको, तो ठीक है ना। तो यहाँ तक इधर तक समझ में आता है हमको क्या करना है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पे अटेंडेंस का यदि प्रॉब्लम आता है तो अब अटेंडेंस की प्रॉब्लम तब क्या करें, 6 दिन में कितने दिन जा सकते हो, 3 या 4 दिन जाओ, रोज स्कूल मत जाना क्योंकि अब टाइम कम है। स्कूल जा रहे हो तो अगर समझ में आ तब तो पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा हो रिस्क मत लो, घर में बैठो, नोट्स बनाओ, पढ़ो, मेरे वीडियो देखो, जहां से पढ़ना पढ़ो, ठीक है ना। रिस्क मत लेना जबरदस्ती का, फालतू का, समझ गए ना। तो यहाँ टाइप्स ऑफ स्टूडेंट मैंने बता दिया, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग मेंटेलिटी, अलग अलग तरीके से इनकी क्या होती है, सब हमने देख लिया, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे स्टूडेंट फिर से थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। अब टाइप्स ऑफ स्टूडेंट में अब देखो, किसी की तैयारी कम, किसी की ज्यादा। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि मेरे सिलेबस कवर नहीं हुआ है और वो प्री बोर्ड में मान लो उनका अच्छा नहीं गया, तो फिर वो उसका इंपैक्ट बोर्ड एग्जाम में पड़ता है। और इसमें क्या होता है, बोर्ड एग्जाम का जो यदि मान लो अच्छा आ भी गया आसान पेपर, तब भी आपका पेपर अच्छा नहीं आया, क्यों, क्योंकि आपने तैयारी में नौटंकी कर दी, तैयारी आपने ढंग से नहीं करी। यहाँ पे तैयारी पे फोकस ज्यादा रखना है। प्री बोर्ड मतलब कुछ नहीं, प्री बोर्ड का मतलब ये है कि आपने सर दे दिया तो भाड़ में गया प्री बोर्ड। मैं अगर आप जगह होता तो मैं क्या करता, प्री बोर्ड एग्जाम देने जाता, उसके बाद तेल लेने गया, रिजल्ट देखता ही नहीं, मैं रिजल्ट भी नहीं देखता, पीटी में भी नहीं आता, कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम देता, बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं। बोर्ड एग्जाम दे दिया, प्री बोर्ड दे दिया, बस खत्म। प्री बोर्ड जैसे ही देता ऐसा लेता फाड़ा देता पेपर कोई बार, बस। अब उसके बाद फिर मैं क्या करता, दूसरे दिन से तैयारी करता अपने बोर्ड एग्जाम की, और यहाँ पे अटेंड में बैंड बजाते, जाता ही नहीं स्कूल, ठीक है। मतलब कि स्कूल अगर जा रहे हो, स्कूल जाना है क्यों, अगर समझ में आ रहा है तो स्कूल जाना है, और यदि स्कूल में समझ में नहीं आ रहा है, घर में बैठ के पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। मैं इसका एग्जाम्पल मैं किसका दूंगा, खुद ही अपने आप में एग्जाम्पल हूँ, ठीक है ना। इसीलिए चैनल खोला आप लोग के लिए, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ मैंने बता दिया, समझ में आ गया, दिमाग में घुसा कुछ, डर खत्म। अब मेनली यहाँ पे ये था कि डर खत्म करना था। आप लोगों को प्री बोर्ड का हुआ रहता है, बहुत हुआ, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। मैं आपको बताया हूँ अलग अलग तरीके से। मैथ्स में मान लो यदि मैथ्स का एग्जाम हो तो क्या करना होता है, मिसलेनियस बस करके जाओ, कैसे भी हो लिख के आओ, कुछ भी करो, भर के आओ, खाली मत छोड़ना, ठीक है ना। सब कुछ बता दें, सिलेबस, पेपर सेटिंग, अलग अलग स्टूडेंट, ठीक है ना। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। अगर किसी को बुरा लगा हो तो फिर से मैं सॉरी बोलता हूँ हाथ जोड़ के। फिर भी मैंने यहाँ पे सब कुछ पॉइंट कवर कर दिया। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय, थैंक यू।